कविता होती क्या है? मेरी समझ से कविता व्यक्ति का अपने स्वधर्म को जानने के लिए और अपने आत्मविश्लेषण और आत्मचिंतन का माध्यम होती है। उसमें समाज के हित की कोई भावना नहीं होती? कविता समाज कविता की जो परिभाषा हिंदी साहित्य में दी गई है वो क्या है? मैम आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि कविता भायोग की दशा है, जब मनुष्य इस सामाजिक बंधन में मनुष्य का हृदय जो है वो बहुत बंध के रह जाता है और मनुष्य का हृदय से संवाद स्थापित करने के लिए हृदय की वाणी जो शब्द विधान समझा दीजिए अगर आपको उनका स्टेटमेंट नहीं है। वो कुछ ऐसा है कि हृदय की वाणी जो है वो कुछ नए शब्द गढ़ती है और उसी शब्द विधान को कविता कहा जाता है। तो हृदय की वाणी ने अगर कुछ भी ऊट पटांग बिना तुकबंदी का गढ़ दिया तो वो कविता माना जाएगा? क्योंकि हिंदी साहित्य में ही तो ये भी कहा जाता है ना कि केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। तो उसमें समाज के हित की कोई भावना नहीं होनी चाहिए कविता में? समाज के हित की भावना अवश्य होनी चाहिए और व्यक्ति भी समाज का एक अंग है और व्यक्ति अपने माध्यम से समाज को। मैथिली लिटरेचर आपका ऑप्शनल है ना? मैथिली बिहार के किस क्षेत्र में बोली जाती है? केंद्रीय मैथिली वो मुख्य रूप से दरभंगा, मधुबनी और सहरसा के क्षेत्र में बोली जाती है, लेकिन इसकी 7 अलग अलग उपभाषाएं हैं, जिसकी वजह से इसका विस्तार बंगाल की सीमा से पश्चिम में गंडक नदी तक और नेपाल के साथ साथ दक्षिण में वैशाली तक। अच्छा, लिपि क्या है मैथिली की? मैथिली में ऐतिहासिक रूप से तिरहुता लिपि का प्रयोग होता था, लेकिन वर्तमान समय में देवनागरी का प्रयोग अधिक। अच्छा, भाषा और लिपि में क्या अंतर होता है? भाषा श्रव्य रूप है, वही लिपि जो है वो दृश्य रूप। अच्छा, तिरहुत लिपि और उसी क्षेत्र में प्रयोग की जाने वाली जो आपकी कैथी लिपि है, दोनों में क्या समानता है? उत्पत्ति की दृष्टि से दोनों का विकास जो है वो कुटिल लिपि से ही हुआ, एक समानता है। किससे हुआ है? कुटिल। अच्छा, और अच्छा।